हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 का 7 नंबर क्वेश्चन आज हम करेंगे। क्या बोला है 7 नंबर क्वेश्चन में? देखो, ए बी इज ए लाइन सेगमेंट एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी उसका क्या है? मिड पॉइंट है। देखो यहाँ पे ए और बी, ए बी एक लाइन सेगमेंट हमें दिया है और पी जो उसका है वो उसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब ए पी इज इक्वल टू पी बी। D and E are point on the same side of AB such that angle BAD is equal to angle ABE। D और जो E है वो मतलब AB लाइन सेगमेंट के A से D को है और B से E को लाइन सेगमेंट मतलब आया है। और वो जो उसका जो एंगल बना है BAD ये एंगल इक्वल है किसके साथ? ABE, ये एंगल के साथ इक्वल है। ये हमें क्या दिया है? गिवन दिया है। और एक तो एंगल क्या गिवन दिया है? एंड एंगल EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPB। DPB ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिया है। हमें फिगर भी दिया है, फिगर तो देख के समझ में आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है? हमको प्रूव करना है ट्राइंगल DAP। हमें कौन सा ट्राइंगल? DAP, मतलब ये ट्राइंगल को कंग्रुएंट करना है किसके साथ? ट्राइंगल EPB। किसके साथ हमें कंग्रुएंट करना है? इस ट्राइंगल को इसके साथ हमें कंग्रुएंट करना है, EPB। DAP ट्राइंगल को हमें कंग्रुएंट करना है, EPB के साथ हमें कंग्रुएंट करना है। और उसके बाद हमें सेकंड वाला क्या प्रूव करना है? AD इज इक्वल टू BE। AD इज इक्वल टू BE, ये वाला AD और BE को हमें इक्वल करना है। ये दोनों कब इक्वल होंगे? ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम कंग्रुएंट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? इक्वल हो जाएंगे थ्रू CPCD। कंग्रुएंट ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होते हैं? हमेशा इक्वल होते हैं। इतना समझ में आया? उसके बाद हम करते हैं। देखो, हमें ऐसे फिगर दिया गया है, ऐसे फिगर दिया गया है। मान लो ये 1, ये ट्रायंगल और ये 2, ये दो ट्रायंगल हैं। कलर में तो पता चल रहा है ना, दो डिफरेंट अलग अलग ट्रायंगल है बोल के। अब इसमें इस दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या दिया गया है? देखो, गिवन क्या है, पहले गिवन लिख लेना। इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या क्या गिवन दिया है वो हम लिख लेते हैं। P तो मिड पॉइंट है, वो हमें पता है। उसके बाद हमें सेकेंड वाला गिवन क्या दिया है? एंगल, दो एंगल हमें इक्वल दिया है। एंगल DAP या फिर BAD, BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, BAD इज इक्वल टू AB, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिया। दूसरा वाला एंगल हमें कौन सा इक्वल दिया है? देखो, EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, EPA इज इक्वल टू एंगल DPB, ये दोनों एंगल हमें क्या दिया है? इक्वल दिया है। ओके, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ क्या करना है? देखो, ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। इसमें से ट्रायंगल DAP कौन सा है? मैंने देखो दोनों ट्रायंगल को अलग अलग कलर में बनाया है। DAP इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EBP। ये दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। हमें दो ठो रीजन दिया है, हमें तीसरा रीजन ढूंढना है। हमें क्या करना है? तीसरा रीजन हमें ढूंढ के इसको कॉन्ग्रुएंट करना है। ओके, अभी हम कॉन्ग्रुएंट करते हैं। कैसे हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे इसको देखो। उसके बाद हम करेंगे प्रूफ, तीसरा वाला। अभी देखो, इन ट्रायंगल DAP एंड इन ट्रायंगल EBP, इन ट्रायंगल DAP एंड इन ट्रायंगल EBP, ये दोनों ट्रायंगल में हमें जो गिवन दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे। एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, ये क्या है? गिवन। ये क्या है? गिवन BAD कौन सा एंगल है? BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, वो हमें गिवन दिया। उसके बाद एंगल
ई पी ए इज इक्वल टू एंगल टी पी बी, ये भी गिवन दिया है। एंगल ई पी ए कौन सा है, देखो ई पी ए इज इक्वल टू एंगल डी पी बी, ये दोनों एंगल हमें क्या दिया है, इक्वल दिया है बराबर। अभी देखो अगर हम सॉरी यह भाई दोनों ट्रायंगल में नहीं दिया है। देखो ये वाला जो दिया है, ये वाला जो एंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में जाता है। लेकिन ये दूसरा वाला जो एंगल दिया है, क्या इस ट्रायंगल में देखो ए पी डी, इस ट्रायंगल में क्या ये एंगल इसका है, इस ट्रायंगल का है? नहीं। हमें इसका ये एंगल प्लस ये एंगल करेंगे तो हमें इस ट्रायंगल का एंगल मिलेगा। उसके साथ इसको हम कैसे इक्वल करेंगे, एंगल ए पी डी और बी पी ई, ये दोनों एंगल को हम कैसे इक्वल करेंगे, देखो ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिया है। अगर इसके साथ अगर एक एंगल का अगर हमें देखो एक एंगल का अगर हमें जितने भी डिग्री का उसके साथ ऐड दिया है, दोनों में सेम एंगल अगर ऐड हो रहा है तो दोनों इक्वल होंगे कि नहीं। इस एंगल के साथ ए पी ई एंगल के साथ अगर ये ऐड हो रहा है तो इक्वल होगा कि नहीं, होगा बराबर। कैसे इक्वल होगा, देखो मैं बता रहा हूँ। देखो फिगर को देखो, अभी पूरा बराबर दिख रहा है, ठीक से पूरा फिगर पहचान नहीं हो रहा है। अभी ये जो एंगल दिया है ए पी ई जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, इस एंगल के साथ अगर इस एंगल को हम ऐड करेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल दिया है हमें। ये एंगल और ये एंगल कौन सा एंगल, ए पी ई एंगल इक्वल टू बी पी डी, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिया है। अभी ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, उसके साथ अगर हम ये एंगल को ऐड करेंगे, ये एंगल भी सेम ही है, दोनों एंगल में सेम होगा। ये एंगल को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, देखो मान लो ये एंगल है ए पी ई एंगल 45 है, ये 45 है, ये दोनों क्या है, इक्वल दिया है हमें। मान लो ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है। अभी इन दोनों में 45 को 90 में ऐड करेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल। ये कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा। 45 को 90 में ऐड करेंगे तो ये एंगल बनेगा। तो 45 प्लस 90 कितना होगा, 135 ये डिग्री बनेगा। और इसके साथ अगर हम 45 को 90 के साथ ऐड करेंगे तो ये कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा। ये भी कितना होगा, 135 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हुआ, इक्वल होंगे कि नहीं, 135 डिग्री। तो देखो एंगल ए पी इज इक्वल टू, ये दिया है मैं लिख के बता रहा हूँ, ए पी ई। अभी इसमें देखो ए पी ई कौन सा है, ए पी ई, ये कितना डिग्री है, 45 डिग्री। ए पी ई कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अभी 45 के साथ हम कितना ऐड करेंगे, ई पी डी। ई पी डी कौन सा, ई पी डी, दोनों में ई पी डी एंगल को ऐड करना है। तो 45 ये है, ये 45 है। उसके साथ अगर हम 95 90 ऐड करेंगे तो कितना डिग्री बन के आएगा, 135 ईच। दोनों एंगल कितना बनेंगे, 135 ईच। अगर दोनों 135 डिग्री बनेगा तो हम इसको कह सकते हैं कि एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ई पी बी। ये एंगल हम इक्वल है बोल के कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। फिगर को गौर से देखो, फिगर को गौर से। एंगल क्या दिया है हमें, ए पी डी इज इक्वल टू 135 डिग्री निकला। और एंगल ई पी बी इज इक्वल टू भी 135 डिग्री निकला। तो इसको हम एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ई पी डी, इसको हम कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं। इसको लिख लो इक्वेशन 1 बोल के इसको मान लो। ओके, इतना को इक्वेशन 1 में तुम्हें प्रूव करना है। कितने को इक्वेशन 1 में दिखाना है, ये दोनों को। इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद हमें दोनों ट्रायंगल पता चल रहा है। देखो दोनों को मैं अलग अलग, हमें ये वाला एंगल देखो मान लो। अभी देखो ये दोनों ट्रायंगल में अब मैंने कॉमन कौन सा एंगल, ए पी डी और ई पी बी, ये हमने प्रूव किया कि ये दोनों एंगल इक्वल है। ओके, इक्वल है। अभी तुम्हें लिखना है, ये इक्वेशन 1 लिया, उसके बाद इन ट्रायंगल कौन सा, ए पी डी एंड ट्रायंगल ई पी बी, ये दोनों ट्रायंगल में कौन सा एंगल दिया है। देखो एंगल पहला डी ए
बी इज इक्वल टू एंगल बी ए डी, ये क्या है गिवन, ये हमें गिवन दिया है। उसके बाद एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए पी डी इज इक्वल टू एंगल बी पी ई। ये क्या है, हमने इक्वेशन 1 में हमने प्रूव किया इन इक्वेशन 1, इसको तुम्हें लिखना है। उसके बाद दो एंगल मिल गया। अभी तीसरा वाला हमें क्या चाहिए, और एक तो हमें चाहिए रीजन। इस दोनों ट्रायंगल को हमें प्रूफ कन्ग्रुएंट करने के लिए हमें और एक तो रीजन चाहिए। और एक तो क्या रीजन है, और एक तो रीजन क्या है पता है, देखो हमें क्वेश्चन में साफ साफ बताया था कि ए बी जो लाइन सेगमेंट है ये क्या है, मिड पॉइंट है। ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है, मिड पॉइंट है, बताया था। पी जो है वो मिड पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू पी भी हो सकता है कि नहीं। ये जितना डिस्टेंस है ये भी इतना हो सकता है कि नहीं, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो हम ए पी इज इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू पी भी लिख सकते हैं। रीजन क्या है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। रीजन क्या लिखेंगे, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अभी पी अगर मिड पॉइंट है, पी अगर मिड पॉइंट मिल गया, हमें तीसरा रीजन मिल गया, तो अभी हम ये दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं। ट्रायंगल कौन कौन सा है, ए पी डी कन्वर्ट टू ट्रायंगल ई पी बी। कौन से रूल के हिसाब से हमने कन्वर्ट का, एंगल साइड। तुम यहाँ पे लिखना एंगल साइड। ट्रायंगल ए पी डी कन्वर्ट टू ट्रायंगल, ये पी है, ए पी डी कन्वर्ट टू ट्रायंगल ई पी बी। कौन से रूल के हिसाब से, एंगल साइड कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हमें सेकंड में क्या प्रूव करना था, ये पहला हुआ। सेकंड में हमें प्रूव करना था ए डी इज इक्वल टू बी ई। ए डी इज इक्वल टू बी, ए डी कौन सा है, ए डी कौन सा है, देखो ए डी ये कौन से ट्रायंगल का है, ग्रीन वाले ट्रायंगल का और एक साइड। अभी देखो हमने ये दोनों ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर लिया। अभी हमें क्या बचा, तीसरा वाला साइड जो बताइए। ग्रीन वाला ट्रायंगल जो है ए डी है, और रेड वाला जो ट्रायंगल है बी ई। रेड वाला हमें क्या है, ट्रायंगल बी। ये दोनों को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। ये दोनों इक्वल होंगे। ट्रायंगल कन्ग्रुएंट मतलब हमने पढ़ा था पहले डिटेल्स में कि सीपीसीटी के थ्रू कन्ग्रुएंट होते हैं। कन्ग्रुएंट मतलब सारे हिस्सों में दोनों सेम होना, तो ये दोनों भी सेम होंगे। उसका रीजन तुम सीपीसीटी लिखना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम लिख सकते हो ए डी इज इक्वल टू बी ई, उसका रीजन सीपीसीटी। कन्ग्रुएंट ट्रायंगल का उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये तुम्हें लिखना है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल इज इक्वल ऑलवेज। सीपीसीटी का मीन्स वही है। अभी तुम्हें फिगर ठीक से समझ में आया। पहले क्या करना है, पहले गिवन लिखना है, उसके बाद टू प्रूफ में क्या दिया वो लिखना है। उसके बाद तुम्हें ये लिखना है, इक्वेशन 1 में तुम्हें क्या प्रूफ करना है, ए पी डी ये जो ए पी डी एंगल है उसको इक्वल करना है बी पी ई के साथ, तुम्हें इक्वल करना है। वो तुम्हें इक्वेशन 1 में प्रूफ करना है। उसके बाद इक्वेशन 1 में प्रूफ करने के बाद तुम उस ट्रायंगल को कन्ग्रुएंट कर सकते हो। तीसरा वाला तुम्हें जो रीजन दिया है, मिड पॉइंट दिया है, ए बी जो लाइन सेगमेंट है पी उसका मिड पॉइंट है, तो ए पी इज इक्वल टू पी भी हो सकता है, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रायंगल हैं। मिड पॉइंट से दो ट्रायंगल डिवाइड हो गया है। दोनों ट्रायंगल पहचान में आ रहा है, तो एक ही कलर होता तो पहचाने नहीं आता, फिगर अलग दिखता, लेकिन अभी पहचान में आ रहा है दोनों अलग अलग ट्रायंगल हैं बोल के। ओके ठीक है, तो ये समझ में आया, फिगर ठीक से समझ में आया। देखो ये दोनों एंगल को मैंने कैसे इक्वल किया। ये एंगल अगर इक्वल दिया है, उसके साथ अगर एक परमानेंट एंगल, परमानेंट मतलब मान लो जितने भी डिग्री का दोनों में सेम डिग्री का एंगल ऐड होता है, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो वो हमेशा इक्वल ही होंगे। नंबर लास्ट नंबर अभी बचा है 8 नंबर, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.1 भी कंप्लीटेड। ओके।